रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पढ़ो भारत पर। आज हम अपनी टैट और जीके सीरीज की कक्षा 5 के साथ आपके समक्ष हैं। पिछली 4 क्लासेस अगर आपने अटेंड नहीं की हैं तो चैनल पर विजिट करके उन 4 क्लासेस को वॉच आउट जरूर करिएगा। और आज का वीडियो मैं आपको बता दूं काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यूं तो हम 10 सवाल ही करने वाले हैं, लेकिन आपको पता है कि 10 क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे बीच में सवाल पूछूंगा और जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जो है अपना रिप्लाई करेगा, क्वेश्चन का आंसर करेगा, उसको कमेंट अगली वीडियो में उसका नाम जो है वो पिन किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पीछे एक लर्नर तमिलनाडु से हैं भूपेंद्र जी, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर किया था तो उनके क्वेश्चन को पिन कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका भी नाम जो है वो अगली वीडियो में लिया जाएगा अगर आपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कर दिया। ठीक है, जिसका भी पहला कमेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा, हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की थी? विच गर्ल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश was the youngest girl in the world to climb Mount Everest in 1993? जल्दी से आपने कमेंट में आंसर इसका बताना है। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डिक्की डोलमा जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसकी पूरी डेट की अगर आप बात करें तो 10 मई, और आपको हम बता दें हिमाचल प्रदेश से ही है, बिलासपुर से। ठीक है, 1993 को जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो है वो चढ़ाई करने वाली जो है भारत की सबसे कम उम्र वाली जो है वो लड़की बनी थी। ठीक है, ये इन्होंने कीर्तिमान जो है वो रचा है मात्र 19 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में संतोष यादव जी हैं, ये भी एक पर्वतारोही रही हैं। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारत की एकमात्र महिला हैं। और इनके बारे में बता दूं, ये हरियाणा से हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतोष यादव जो एक पर्वतारोही हैं, मूलतः कहाँ से, किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो आपको पता होना चाहिए, हरियाणा इसका जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, और कब किया था इन्होंने? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने किया था 1992 एंड 1993 में। लगातार 2 बार, मई 1992 और मई 1993 में इन्होंने क्या किया था? लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिलाएं। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? जल्दी से आपने इसका कमेंट में आंसर बताना है, क्योंकि काफी इजी सवाल है और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है अपने आप में। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। गोविंद सागर के बारे में अगर आपको बताऊं, ये जो है लेक है और कहां पर है? ये है बिलासपुर में। आपने जल्दी से नोट डाउन करना है, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग रहेगी, लेकिन काफी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसको आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए, और काफी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। आप जो है वो आनंदित होके पढ़ते रहिए। तो आगे जो इससे अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये गडासरू लेक। हर एक ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा आपको। जैसे गडासरू झील है, ठीक है, गडासरू झील कहां पर पड़ती है? चंबा में पड़ती है। ठीक है, चंबा के ये जो है वो चंबा जिले के चुराहा तहसील में कहां पर पड़ती है? चुराहा तहसील में पड़ती है। ठीक है, आपने राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो मैं कह रहा हूं उस पर आपने ध्यान लगाना है और जल्दी से इसको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, मेरे साथ साथ। तो ये कहां पर है?
चंबा जिले के चुराहा तहसील में पड़ती है और यह देवी कोठी गांव के समीप है। ठीक है, देवी कोठी गांव के सामने ही पड़ती है, यानी कि जहां मेरे अपने होम टाउन है वहीं पर जो है गडासरू झील हमारे चंबा तहसील चुराहा में जो है वो पड़ती है। ठीक है, एक पवित्र स्थल है। और आपको बता दूं, समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो भी पूछी जाती है एग्जाम में कई बार। तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है, आपने नोट डाउन करना है। 3,470 मीटर। ठीक है, और फीट में अगर बात करें तो ये क्या कितनी हो जाएगी, 11,380 फीट। ठीक है, 11,380 फीट जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपने नोट डाउन कर लेना है। आगे है आपके पास खजियार लेक है। खजियार लेक भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी कहां पर है, चंबा के डलहौजी में पड़ती है। ठीक है, चंबा के डलहौजी, डलहौजी में। ठीक है, तो इसको भी आपने नोट डाउन करना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और खजियार को आपको पता है क्या कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, खजियार झील को क्या कहा जाता है, खजियार को क्या कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये अपनी वनस्पति और खूबसूरती के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, आगे है चंद्रताल झील। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीटेड जो है पूछी जाती है। सूरज ताल होगी, चंद्र ताल होगी, दीपक ताल होगी, ये कहां पर है आपके, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। ये लाहौल स्पीति में है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बारे में और बात करें तो इसे हम मून लेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मून लेक। देखिए, जितना मेरे को नॉलेज है मैं एफर्ट करूंगा कि उतना आपको जो है वो अपना 100% दे सकूं। ठीक है, और आपका भी जो है वो सहयोग मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ना केवल मेरी तारीफ ही करनी है बल्कि अपने सजेशंस देने हैं कि किस चीज़ पे अभी जो है वो काम करने के लिए ज़रूरत है। ये भी आपके लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए, चंद्रताल की बात कर रहे हैं तो इसको मून लेक भी कहते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी रही चाहिए, कितनी होगी इसकी, तो ये है आपका 4,300 मीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी, नोट डाउन करिएगा, 4,300 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई। और फीट में अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी, ये 1480 फीट। ठीक है, इतनी हो जाएगी, 14,800 फीट, माफ करिएगा, 14,800 फीट जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और है कहां पर, ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है, आगे बात 43, क्वेश्चन नंबर 43 है आपके पास। निम्न में से सही जोड़े का सुमेल करो, कर्णम मल्लेश्वरी। तो यहां पर आपने क्या करना है, मैच द करेक्ट पेयर्स के साथ मिलान करना है कि कौन सही है यहाँ पे। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक हैं। ठीक है, आगे है ज्वाला गुट्टा, क्रिकेट से हैं, साइना नेहवाल टेनिस से हैं, मिताली राज हॉकी से हैं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से हैं, आपके आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश से हैं, ये याद रखिएगा, आपके सीटैट के लिए भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी पे हमेशा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश से हैं ये। ठीक है, और वेट लिफ्टर हैं ये। ठीक है, क्या है, भारोत्तोलक हैं। और आगे हम बात करें, जैसे ज्वाला गुट्टा दिया गया है, ये ज्वाला गुट्टा जी किससे रिलेटेड हैं, ये आपके बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं, बैडमिंटन से। ठीक है, आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा, बैडमिंटन से रिलेटेड हैं आपके ज्वाला गुट्टा जी, क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और साइना नेहवाल आपको जानते हैं कि ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड हैं दोनों, तो इनको भी आप नोट डाउन करिएगा। और मिताली राज आपको पता है कि ये हॉकी से नहीं बल्कि ये किससे रिलेटेड हैं, क्रिकेट से रिलेटेड हैं। ठीक है, इन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, लेडी तेंदुलकर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, लेडी तेंदुलकर भी कहा जाता है। मिताली राज को 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा 1952 टू 1956। तो आपने बताना है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे।
बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीवी मावलंकर जी जो हैं वो भारतीय लोकसभा के प्रथम जो है वो स्पीकर रहे हैं। ठीक है, और वर्तमान की अगर बात करें तो श्री ओम बिरला जी। ठीक है, कौन है? ओम बिरला, जो 18वीं लोकसभा के चुनाव भारत में जो हुए हैं। तो ओम बिरला जी जो हैं हमारे अभी वर्तमान में क्या है? ठीक है, आपने ये भी नोट डाउन करना है। आगे बढ़े तो चलिए, जो आज के लिए आपका चुनौतीपूर्ण सवाल है वो ये है कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। तो आपने जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताना है। हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार जो है वो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आपने इसको भी नोट डाउन करना है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? वो थी मीरा कुमार जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आपने बताना है। इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7.4। ठीक है, और मानव से जो ब्लड से रिलेटेड एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है वो है आपका कि मानव के रक्त के लाल होने का कारण क्या है? मानव का जो रक्त है वो लाल रंग किस कारण से होता है? तो आपको पता होना चाहिए किस कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ये भी आपने नोट डाउन करना है। बेसिक साइंस के सवाल विशेषतः जेबीटी टैट में जो है वो पूछे जाते हैं। एंट्रांस कोई सा भी आप अगर दे रहे हैं तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड तानसेन सम्मान? 46 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसकी शुरुआत मैं आपको बता दूं कब हुई थी? 1980 में। ठीक है, 1980 में इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले तानसेन सम्मान किसको मिला था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो तानसेन सम्मान से नवाजित व्यक्ति हैं कौन थे? वो पंडित, आपने नोट डाउन करना है, पंडित कृष्णराव शंकर। कृष्ण राव शंकर जी। ठीक है, ये आपने नोट डाउन करना है। एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाता है इस टाइप से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी भी हाँ इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है सवाल। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर। आपने इसको भी नोट डाउन करना है। एक नंबर का सवाल जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? सूखा रोग भी से हम कहते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स? रिकेट्स के होने का कारण कौन सा है विटामिन? तो आपने जल्दी से जो है इसका आंसर बताना है। बिल्कुल फटाक से आंसर आपने इसका बताना है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रिकेट्स रोग के होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और विशेषतः टैट और सी टैट वगैरह की बात करें तो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है एक आधा आता ही है इसमें से। तो इसमें अगर बात करें विटामिन ए की क्रम वाइज अगर बात करते हैं तो विटामिन ए से होने वाले रोग का नाम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। ठीक है, रतौंधी। जल्दी से नोट डाउन करिएगा आप। रतौंधी जो है इसका
करेक्ट जवाब हो जाएगा विटामिन ए से। और विटामिन बी की अगर बात करें, विटामिन बी से कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग, ठीक है, बेरी बेरी रोग, ठीक है। और विटामिन सी से अगर बात करें तो कौन सा रोग होता है, तो इससे होता है स्कर्वी, ठीक है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। आपने जल्दी से नोट डाउन करना है। आज की वीडियो काफ़ी थोड़ी सी जो है वो लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अभी आगे भी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो तक बने रहे हैं तो आगे भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। आगे बढ़ें, 48 क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन लोकेटेड? काफी इंपॉर्टेंट सवाल और काफी रिपीटेड सवाल। ये आपका जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था एचपी टैट में 2024 के टैट में पूछा गया था जीवीटी, और फिर टीजीटी के लिए जो है पूछा गया था 2023 में ये सवाल जो है पूछा गया था, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तशीगंग, या इसे हम ताशीगंग भी कहते हैं, जो आपके कहां पर है, लाहौल स्पीति में है, ठीक है, लाहौल स्पीति में है। आपने इसको नोट डाउन करना है, कहां पर है, लाहौल स्पीति में, ठीक है। कई ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपने बहुत ध्यान से जो है इनको नोट डाउन करना है। ताशीगंग या टशीगंग कहां पर है, ये आपके लाहौल स्पीति में है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये है आपका 15,256 फीट, ठीक है, 15,256 आपने नोट कर लेना है, 15,256 फीट है, ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, ये आपने नोट डाउन जरूर करना है, ठीक है। और जो रिलेटेड सवाल जो बन सकते हैं इस सवाल में से, तो आपको पता होना चाहिए कि किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, रिकांगपिओ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपको पता ही है, देख ही रहे होंगे आप यहाँ पे, रिकांगपिओ क्या है, ये किन्नौर का मुख्यालय, ठीक है, किन्नौर का मुख्यालय कहाँ पर है, रिकांगपिओ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ पर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हिक्किम में, ठीक है। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, हिक्किम, दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर, ऊंचा डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, सबसे साइड पर जो पोस्ट ऑफिस है वो कहां पर है, वो हिक्किम में है। ये कहां पड़ता है आपका, लाहौल स्पीति में ही जो है वो, लाहौल स्पीति में ही जो है ये पड़ता है, ठीक है। और स्पीति घाटी का प्रशासनिक जो मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है आपकी काजा में, ठीक है, काजा मुख्यालय की बात कर रहे हैं हम, किसकी, स्पीति घाटी के प्रशासनिक जो मुख्यालय है वो कहां पर है, आपकी काजा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो दबा के जो है वो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ग्रो हो सके, और व्यूवर्स जितने बढ़ेंगे उतना हमें पढ़ाने में भी और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जल्दी से आपने बताना है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल थायमन इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है, ठीक है, अंतिम सवाल है हमारे पास, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? पुष्कर मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है, आपने जल्दी से बताना है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, अजमेर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा, अजमेर में किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अजमेर को, एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, अजमेर को राजस्थान का जो है वो हृदय भी कहा जाता है, ठीक है, अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। तो
ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन और इसके अंदर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट सवाल थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और अगली बार हम और भी महत्वपूर्ण और गहन विषयों के साथ जुड़ेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाली जो क्लासेस हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और फुली नॉलेज से भरी हुई होंगी। तो आपने करना क्या है, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकन को ऑन करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।